योजनाएं बंद हो गई है ना। हाँ, अब तो भाजपा देख रहे हो। यहाँ रही पहले सुनिए। हाँ, हम बता रहे हैं ना, मणिपुर ये सीतापुर, तो ये लोगों को लग रहा है और भाजपा के सरकार में 1 हुआ तो अन्य सरकार में 1000 हुआ। के लिए ये लोग शहर के हैं ना, दल बदलू कुर्ता पहन लिए, पैजामा पहन लिए, चंदन लगा लिए, नेतागिरी करते हैं। गांव के देखो, गांव में भाजपा चिल्ला रहे, हाय भाजपा, भाजपा आएगी भाजपा। जिनको 70 साल में गाली नहीं मिली, इनको 5 साल में गाली। वही छड़ी घुमाएंगे मोदी जी, इंडिया से भर वोट अपने आप आ जाएगा। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के हित में बेचारे बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे, इसीलिए विपक्ष उनका साथ देता था। गुजरात दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे थे। उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म पालन करने की सलाह दी थी। आइए जानते हैं जनता से कि कितने राजधर्म नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सलाह को मानते हुए कितना उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। आपके हिसाब से कितना पालन किया है उन्होंने? क्या मोदी जी ने राजधर्म का पालन किया है? नहीं, 100% नहीं। 100% नहीं, क्योंकि देखिए राजधर्म का पालन कर वो भूखे ना सोए और उसको चीज़ें आसानी से मिल जाए, जो कंजम्पशन करने वाले जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे चावल दाल कपड़ा रोटी मकान, ये आसानी से मिल जाए, ठीक है। और यही बेसिक चीज़ ही महंगी हो गई है। आपको अगर दोनों के कार्यकाल को रेटिंग देना हो तो आप कितना देंगे? देखिए उस समय का दौर कुछ और था, ठीक है। उस समय फिर भी कार्यकाल देखिए इनका भी खराब नहीं रहा है, लेकिन कोरोना बाद से इनके कुछ जो फैसले आए हैं माननीय मोदी जी का, वो देश हित में नहीं रहा। देश हित में नहीं रहा है। अभी आप देखिए 100 वंदे भारत ट्रेन का इन्होंने टारगेट रखा है, लेकिन आप जाके अभी देखो, आप क्या आप वंदे भारत अफोर्ड कर पाओगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, ठीक है। इंडिया में बुलेट ट्रेन कहाँ है? आप देखे हो कभी? बुलेट ट्रेन गुजरात में चल रही है, गुजरात से बॉम्बे चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? गुजरात में जो चीजें गुजरात में हो सकती हैं यहाँ नहीं हो सकती। अखिलेश यादव जी ने इतनी चीजें बनवा दी, वो बाहर घूम गए थे अपने यूपी में मेट्रो और बढ़ क्यों नहीं रहा है? जहाँ तक अखिलेश यादव जी ने बनवाया वहीं तक मेट्रो है। आप ये बताइए कि वाजपेयी जी कभी भी अपने हेट स्पीचेस के लिए जाते। He was known for his polite speeches. He was known for his polite speeches, but I am telling you about the से उन्होंने जीता। वाजपेयी जी ने बलरामपुर से ही जीती अपनी सांसदी। हमारे क्षेत्र से शुरू की, हमारे दादा उनके साथ रहे हैं। देखिए वो कभी भी हेट स्पीचेस के लिए जाने ही नहीं गए। जैसे ऐसा क्या था वाजपेयी जी में कि विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे? वही तो उनकी पोलाइटनेस है, सबसे मेन चीज उनकी पोलाइटनेस है। वो हेट स्पीच आज तक उन्होंने दिया नहीं। मैम, अटल बिहारी वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी चोर में फर्क है। पहले सुनिए फर्क है। जैसे आपने बोला नरेंद्र मोदी, जो भी आपने उन्हें जिस भी शब्द से संबोधित किया, आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें विपक्षी भी सम्मान देता था और नरेंद्र मोदी जी को विपक्षी। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी बेचारे देश के हित में अगर उनको फायदा लगता था तो देश के हित में कुर्बानी करने के लिए तैयार होते थे, और नरेंद्र मोदी अगर देश के हित में फायदा नहीं लगता था, ये फर्क है। और अटल बिहारी वाजपेयी में आज उनकी अंतिम इच्छा के भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के 140 करोड़ जनसंख्या को उनको तरफ से नमन करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी देश के हित में बेचारे बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे, इसीलिए विपक्ष उनका साथ देता था। जब सत्ता में आया नरेंद्र मोदी, गुजरात देख लीजिए, गोधरा कांड करा दिया अपने सत्ते के फायदे के लिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने सत्ते के फायदे के लिए देश के युवाओं को, नौजवानों, किसानों को लाश पे नहीं चढ़े। आपको रेटिंग देना हो दोनों के कामों में, किसका प्रधानमंत्री का जो दौर था वो बेहतर है, तो आप किसको देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी को। आप बताएं। अटल जी को नंबर 100 में से मैं 100 दूंगा। 100। वजह बताएं। वजह कई कारण हैं। जैसे कारण एक है कि उन्होंने एक समझौता एक्सप्रेस चलाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिससे खूब नोटों की अदला बदली हुई, नकली नोटें चली, इसलिए 100% वो भी अच्छे थे। मोदी जी भी पाकिस्तान आते जाते हैं, ये भी अच्छे हैं। दोनों 100 में 100 नंबर पाने के लायक हैं। दंगा उनके भी राज्य में होता था,
जब अटल जी की सरकार में की सहायता से 90 में सरकार बनी थी केंद्र में वीपी सिंह की, उसी समय कश्मीर के लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उनके हत्याएं हुई थी वहाँ के लोगों की। मैं नहीं कहूँगा कश्मीरी ब्राह्मणों का केवल हुआ था, कश्मीर रहने वाले, जब दंगा होता है वो ब्राह्मण भी मर सकता है, हिंदू भी मर सकता है, मुसलमान मर सकता है, किसी भी जाति वर्ग का होगा, ज़्यादा पीड़ित रहा। अटल जी में एक खासियत और नरेंद्र मोदी जी में है, अटल जी सत्ता के लिए कुछ भी नहीं करते थे। अटल जी ने कभी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं, एक वोट से हारने वाला व्यक्ति 13 दिन की सरकार में रह करके और इस्तीफा दे देता है। नरेंद्र मोदी जी को एक उनका विधायक एमपी हो तो आधे से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करके खरीद लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, जैसे एक पेड़ है नीचे से जिसने लगाया सींचा है, और जैसे एक पत्ते हैं, तो पेड़ और पत्ते में अंतर क्या है? अटल जी पेड़ हैं तो नरेंद्र मोदी जी एक पत्ते हैं। आप मानेंगे कि राजधर्म का पालन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया था, जो सलाह दी थी नरेंद्र मोदी जी को, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पदचिन्हों में चल रहे हैं? नहीं, सत्यमेव जयते और तिकड़मेव जयते में अंतर होता है। वो सत्यमेव जयते, ये तिकड़मेव जयते, बस। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, अटल जी का राजनीतिक क्षेत्र बलरामपुर था, जहाँ से शुरुआत की। बलरामपुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। विपक्ष उनको इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो किसी पार्टी की बुराई कभी नहीं की। बाकी मोदी जी ने भी देश को बहुत आगे ले गए, बहुत अच्छा काम किए। तो अटल जी अपने समय के हिसाब से चले और मोदी जी इस समय जो ज़रूरत थी देश को। तो क्या आप इसको मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सलाह प्रधानमंत्री उस टाइम के प्रधानमंत्री हमारे रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उन्हें दी थी कि राजधर्म का पालन करो, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने मोदी जी ने राजधर्म का पालन किया है, उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं? अगर पालन नहीं किया तो लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? पहले लोग प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते थे, आज बच्चा बच्चा जानना है, तो कहीं ना कहीं अच्छाई ही होगी। उन्हीं के मार्गदर्शन जैसा भी दिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मोदी जी चले और उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। देश विदेश में आज भारत का नाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम मोदी जी। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसे आगे लेकर नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। देखिए, सपना देखना अलग चीज़ है, लेकिन समय के विपरीत जैसी परिस्थिति होती है वैसा शासन प्रशासन अपना काम करता है। तब के समय सीमा और थी, आज की अलग है। उस हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, रोड के मामले में नंबर 1 पे है, साफ़ सफाई, हर चीज़, हर क्षेत्र में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। बस यही चीज़ है, पहले इतनी जागरूकता नहीं थी। आप क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके साथी सब चोरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री क्या दोष है भाई? प्रधानमंत्री तो चोरी कर नहीं रहे हैं। अब उनके जितने दोस्त थे पुराने लंगोटिया यार, वो चोरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रधानमंत्री दोषी कैसे मान लें? आपके हिसाब से क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजधर्म वाले जो पदचिन्ह वो सलाह दिए थे जो इन्हें, क्या वो उसी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? वो द्वापर युग था, ये कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग के हिसाब से चल रहे हैं। द्वापर युग वाला वो युग चलेंगे तो सत्ता छूट जाएगा हाथ से। आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है दोनों में? जो इंडिया में जितना लंबा लंबा छोड़ दे, जुमलेबाजी कर ले, वही प्रधानमंत्री सक्सेस होगा यहाँ पे, और वही मोदी जी कर रहे हैं, उसी से सक्सेस है और सक्सेस रहेंगे आगे भी। उन्होंने तो कह दिया है कि लाल किला में अभी कल के भाषण में उन्होंने कहा है कि अगले 2024 का जो आएगा उस पर भी लाल किले से झंडा वो लहराएंगे। क्या कहते हैं? हाँ, उसमें वो एक जादुई छड़ी जो है लोकसभा में रखा गया है, वही छड़ी घुमाएंगे मोदी जी, इंडिया से भर वोट अपने आप आ जाएगा, वोट की आवश्यकता नहीं है किसी। 1000 साल के लिए बता रहे हैं, उन्होंने तो 1000 का कमिटमेंट किया है, पर वो उनको इस समय उनके हालत इतने ख़राब है कि वो यही वाला इलेक्शन जीत जाएं, जो नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं राहुल के लिए, सबके लिए, वो टोटल हार रहे हैं। वो उनको कोई नहीं बचा सकता। बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, और ये जो CAG का रिपोर्ट, कैग का रिपोर्ट आया है, वो घोटाला पूरा साफ कर रहा है। आप बताएं कि प्रधानमंत्री ये जो मोदी हैं और जो तब के प्रधानमंत्री हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में कौन आपको बेहतर लगता है? अटल बिहारी जी का बात ही अलग है, वो जन जन के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। ये सिर्फ एक लोगों के लिए बस ये काम ही नहीं करते हैं। आपके हिसाब से उनमें ऐसी क्या खासियत रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी में कि विपक्षी भी उनका सम्मान करता था, उनकी बात विपक्षी भी सुनता था? उनको ये था कि हमको देश के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है हमको। वो ये नहीं सोचते थे हम आए कि ना आए। उनके पाकिस्तान भी गए, वो कश्मीर भी गए, और बहुत सबको लेके गए, विपक्ष वाले लेके गए, विपक्ष वाले को साथ लेके गए, और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि मैं भी उनका फ़ैन हूँ।
अटल जी का। हाँ, तो क्या मोदी जी हमारे बिरयानी खाने नहीं गए क्या पाकिस्तान में? क्या बात कर रहे हो? मोदी जी सिर्फ विदेश बिरयानी खाते हैं, विदेश दुबई में बिरयानी खाएंगे जहाँ मोदी जी ऐसा नहीं, हर बिरादरी में अपना पैठ बनाए हैं और लोग जो है लाइक कर रहे हैं। आपके कहने से थोड़ी ना, वो जितना मुसलमानों के लिए कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया। 3 तलाक कर दिया, कौन सा 3 तलाक में फायदा हुआ? तो पहले 10-10 शादी लोग करते थे, अब एक शादी करते हैं और छोड़ नहीं पाते थे। कोई एक जाति और धर्म का लेके ना चलिए। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? आप बताइए, दत्ता साहब हंस बोले जो RSS के, वो बता रहे 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको आप क्यों नहीं उठा रहे हो? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी नीति है, बहुत जमानों से चली आ रही है। एथलीट ने बनाया जात धर्म के बाद, एथलीट ने बनाया जात धर्म के बाद। आपके हिसाब से कौन बढ़िया प्रधानमंत्री रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी या मोदी जी? मोदी जी हैं। मोदी जी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? हम लोग के लिए बढ़िया काम तीन चलता है, नोटी दी। आपके हिसाब से क्या जो मोदी जी हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सलाह मानते हुए उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं, राजधर्म निभा रहे हैं? जी नहीं निभा रहे हम। मोदी जी राजधर्म नहीं निभा रहे? निभा रहे, बढ़िया चल रहे हैं। अटल जी के साथ वाले जितने नेता हैं, इसीलिए मोदी जी उनको किनारे कर दिए हैं पूरा, क्योंकि कलयुग है, ये कलयुग के हिसाब से चलना पड़ता है और वो हो सकता है कि उसमें बाधा डालते, इसलिए सबको किनारे कर दिए अपना कलयुग के हिसाब से। यही काम अगर दूसरी पार्टी वाले करते तो वो भ्रष्ट हैं, इनके लिए कलयुग है, हमारे लिए तो सतयुग है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी में बेहतर कौन था? मैं बेहतर मैं अटल जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वोट से अपनी सरकार गिरा दी थी, लेकिन इन लोगों की तरह कभी विधायक नहीं खरीदे थे, न सांसदों की खरीद फरोख्त की थी। भले उन्होंने कहा था मेरी सरकार चली जाए, लेकिन आज देखो बनी बनाई सरकारें गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गिराई, वहाँ अब कर्नाटक में कोशिश की, महाराष्ट्र में गिरा दी, सब जगह यही कोशिश करते हैं। या तो जनता तुम हमको जिताओ, नहीं जिताओगे तो हम फिर दूसरे तरीके से जीतेंगे। आपको लगता है 2024 में वापस मोदी जी आएंगे, हैट्रिक लगा देंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपके हिसाब से आखिर अटल बिहारी जी में वो क्या खासियत थी कि विपक्षी भी उनका सम्मान करता था? उनका स्वभाव था मैम, ईमानदारी से काम करते थे। नहीं, अटल जी जो है इसीलिए नहीं है, लोग किसी चीज में ईमानदार नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें मुस्लिम नहीं आता हो। भाई अटल जी ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सत्ता से बाहर हो गए। मोदी जी आज वो चीज जो है अपनाए हुए हैं कि साम दाम दंड भेद सब करो, उसके बाद सत्ता में रहो। भ्रष्ट बन जाओ, अगर सत्ता में रहना तो भ्रष्ट बन जाओ। अगर समाजवादी पार्टी वाले लोग सब भ्रष्ट करेंगे तो ये दो गुंडा है, माफिया है। मोदी जी करेंगे तो कलयुग है, भैया करना पड़ता है, ये तो इनके तर्क है। बताओ आप क्या कहेंगे इस विषय में? आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले थे, पर अभी वाले प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल जो उन्होंने भाषण दिया है वो ये समझ के भाषण दे रहे थे कल की जैसे कोई रैली को संबोधित कर रहे हो। उनके लिए देश के लिए सब एक है ही नहीं। अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के थोड़ी प्रधानमंत्री, ना कांग्रेस वालों के हैं, ना RJD वालों के, किसी के नहीं है प्रधानमंत्री। आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी या मोदी? हम लोग के लिए नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे वाले आदमी BCom B.Ed करे हुए हैं, हम लोग के लिए रोजगार नहीं है। योगी जी ने तो कहा था रोजगार मिलेगा, मोदी जी ने कहा था रोजगार मिलेगा। बताइए, BCom B.Ed करने वाले चोरी चमारी कर रहे हैं, ठेला रोड पे लगा रहे हैं, तो पहला भैया यहाँ जटाइए वहाँ जटाइए, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। मैडम, बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है? बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी जी जनभावना को समझते थे, मोदी जी जनभावना को नहीं समझते हैं, वो अपनी वाली ही करते हैं। ये एक तरह का जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विदेश की यात्रा खोले, लोग कमाने खाने जाने लगे। अटल जी जनता की आवाज़ सुनते थे, जनता की बात, ये केवल मन की बात करते हैं, ये केवल मन की बात करते हैं। न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न महंगाई पे बात करते हैं, न समस्याओं पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि राजधर्म, मोदी जी राजधर्म निभा रहे हैं? मोदी जी राजधर्म तब निभाए थे जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, न आज देश के प्रधानमंत्री हैं, आज भी नहीं निभा रहे हैं। चूँकि असम में क्या हो रहा था, हरियाणा में क्या हो रहा था, उनको आना चाहिए था, देखना चाहिए था। बहन बेटियों की बात करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। आप कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का जो है प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, अभिभावक हूँ, और यहाँ जनता मारी जा रही है, आपके बेटे मारे जा रहे हैं, वो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आपकी आत्मा डिगी नहीं, आपकी आत्मा कराही नहीं। तमाम जो लोग जो है
अगर किसी का पुत्र मारा जाता है तो तुरंत जो है विदेश से हवाई जहाज पकड़ता है, तुरंत अपने देश आ जाता है, उसकी देख रेख करता है, उसका दाह संस्कार करवाता है। लेकिन आपके कान में जू नहीं रहेगा, आपकी आत्मा मर चुकी है, निष्ठुर हो गई है, पत्थर हो गई है। नहीं तो आप जहां दौरा कर रहे थे तत्काल छोड़कर भारत आते, यहाँ की जनता से अपील करते, आसाम में जाते, हरियाणा में जाते, तुरंत जो है रोकने का प्रयास करते। देश के लोग डरे हुए हैं क्योंकि चुनाव आ गया है। पुलवामा जैसा कोई भी कुछ भी घटनाक्रम बड़ा हो सकता है। देश के सभी लोग भयभीत हैं। कुछ ना कुछ ये बड़ा घटनाक्रम ऐसे करेंगे जिससे हम वोट ले सकें। चुनाव के लिए सब कुछ करना पड़ता भैया। चुनाव के लिए ये चाहे 15 लाख ला दें, चाहे फ्री में मकान दे दें, चाहे दंगा करा दें, जनता समझ गई भारतीय जनता पार्टी के चाल। अब वो सरकार 2024 में इस बार 15 अगस्त नरेंद्र मोदी का लास्ट था। आपके हिसाब से इस बार 15 अगस्त मेरे भी हिसाब से जनता के हिसाब से लास्ट। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा। 9 साल बीत गए, अभी तक ये नहीं बताया कितना पैसा मैं काला धन वापस ले आया, बल्कि यहाँ से नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी लेके फरार हो गए हजारों हजार करोड़। इसका जिम्मेदार नहीं, वो उनके दोस्त है, प्रधानमंत्री थोड़ी लेकर के भाग गए। आप क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। जवाब दे, देश प्रधानमंत्री से जवाब दे। आप ये बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी में ऐसी क्या खासियत थी कि विपक्षी भी उन्हें सम्मान देता था, और मोदी जी में ऐसी क्या बात है कि जनता या विपक्षी उन्हें चौकीदार चोर करके बुला रहा है, कोई चाय वाला बुला रहा है, अनेक तरीके के अपशब्द उनके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा क्या अंतर आपको लग रहा है? हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, पद पे हो या ना पद पे हो, किसी की रेत एक करके बात करना, अपने ही जुबान गंदा करना, ठीक है ना। अगर वो अच्छा करते हैं तो इस 135 करोड़ जनता ने उनको चुना है। एक आदमी कह दे चाय वाला है, एक कह दे चौकीदार है, 135 करोड़, इसका मतलब जनता बेकार है, पहला। दूसरी बात ये है, जैसे हमारे भाई साहब ने भी अभी बोला कि लाल किले पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, महंगाई पे भी बोला, देश की भविष्य के लिए भी बोला, हमारे बहनों के लिए भी उन्होंने बोला। जो भी बोला, आज तक हमारे देश में बहुत प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन आज क्या होता है? क्या दिए सर? किसी को घर पहले बताइए, 135 करोड़ आदमी को एक घर रुपया देगा क्या? पहली बात सुनिए, आपने पहली बात गलत बोली। रुको। अगर कोई आज तक को दिया हो तो मैं बताइए ना। अरे कांग्रेस ने केवल लूटा, भ्रष्टाचार किया, अब उसके सिवा कुछ नहीं किया। मैडम, आपने एक तो पहली बात गलत बोली कि 135 करोड़ लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। 60% वोट भाजपा के विपक्ष में डला था, लोकसभा में डला था। 40% क्यों नहीं बना दिए? नहीं तो 60% तो विरोध में ही है ना। विरोध में है तो क्यों नहीं बना लिए? तो ये बात गलत है। 135 करोड़ लोगों ने नहीं बनाया। नहीं गलत। 135 करोड़ मोदी सरकार समझे ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। फिर 24 में नरेंद्र मोदी डंके के चोट पे सरकार बनेगा। आपको लगता है कि इस बार मोदी 2024 में हैट्रिक लगाएंगे? डंके के चोट पे देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बातें तो सब होती रहेंगी। अटल जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है, मेरी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। और दूसरा, मैं मैम ये कहना चाहता हूँ कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? देश की आज़ादी के लिए, है ना। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जब हमारी देश की आज़ादी आई, उस पर जो कुर्बानियाँ हैं, भगत सिंह की, चंद्रशेखर जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, न जाने ऐसे देश में कितने नेता, जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अपनी जानें दी देश के लिए, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पे खड़ा होके। और सिर्फ थोड़ी देर तक वो ऐसा वैसा बोल के फिर वो चुनावी मूड में आ जाता है, या वो कांग्रेस परिवार को कोसने लगता है, या वो सापा परिवार को कोसने लगता है। एक मिनट, वो सापा परिवार को कोसने लगता है ना, और वो परिवारवाद की बात करता है। तो क्या अमित शाह का बेटा या राजनाथ के बेटे को, और या जितने भी भाजपा में है परिवारवाद को लेकर, क्या उन्हें हटाने की बात करेगा प्रधानमंत्री? आप ये बताएं कि जैसे अटल जी की आपने बताई बात हो रही है, आप बताइए कि अटल जी के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप किसके उसको प्रधानमंत्री, कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहा है? जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने देश को चमकाया है, इसने देश को गर्द में डालने का काम किया है। कितनी रेटिंग देंगे दोनों को?
इनको तो मैं 0 पे ही रखूंगा, वो हमेशा 10 पे थे, 10 पे रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का दे दिया तुम्हारे इंडिया को। क्या चाहिए हमको बताइए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? उसके बाद 5 किलो आप गेहूं हर महीना ला रहे हो। अभी परसों अमित शाह ने कहा है, हमने सबके खाते चेक किए, सबके पास बहुत पैसा है, सबके पास धन है। अगर धन है तो 80 करोड़ जनता राशन क्यों मांग रही है तुमसे? 5 किलो चावल क्यों मांग रही है? ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। जनता यहाँ की 90% लालची है, घर में भरा हुआ है, फिर 5 किलो आ करके ले रही है। लेके और उल्टा बोल रही है, खा भी रही है, रह भी रही है, सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद उल्टा बोल भी रही है। अब इससे बुरा क्या होगा? ये लोग 15 अगस्त क्यों मनाए? जब इनके प्रवक्ता कहते हैं कि आजादी लीज पर मिली है, तो ये लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? सावरकर ने दिलवाई है, पेंशन लेके नहीं सावरकर ने आजादी दिलवाया है। माफी वीर था वो, सबसे बड़ा माफी वीर। नहीं, कहीं कोई उसका साक्ष्य नहीं है। बदला गया है, अब मोदी जी बदल रहे हैं संविधान को। मोदी जी पार्टी के हैं, कभी आप इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। मोदी जी संविधान बदल रहे हैं। या आपको भेजा कि पार्टी का बात लेके नहीं नाम ले रहा है। ठीक है, दल बदलू नेता है, दल बदलू यहाँ नेता है। सबसे बोलिए, हमसे बात करिए, हम गरीब आदमी हैं। देखो आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़िया प्रधानमंत्री थे या नरेंद्र मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री थे? हमारी समझ से नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी हैं, इसलिए जनता की सेवा कर रहे हैं। ये जनपद मार्केट दारू सभा न देखिए आप, यहाँ कौन है कि मैं उधर दिखाए, इधर वो क्या लिखा है आप देखिए जरा। दारू सभा जनपद मार्केट विधायक निवास है, यहाँ कौन बैठे? नेता जो है यहाँ बोल रहे हैं। गरीब जनता से आप बात करिए तो सर पे आप बहुत अच्छी तरह से पाएंगे। आप ये बताइए ना कि जो बात हो रही है यहाँ पे कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहा है? यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैडम ये बताओ, अगर आज अटल जी होते प्रधानमंत्री तो क्या मणिपुर कांड पे चुप रहते? मुंह बांध लिया, सिल लिया मुंह सुई धागे से यार। तो हम आपसे बात कर रहे हैं। किसकी सरकार है मणिपुर में? किसकी सरकार है? आपसे हम पूछ रहे हैं, नहीं तो किसी को तो तुम्हारी तो सरकार है, तुम क्या पूछो? सरकार हो भाई, एक आदमी अपना घर नहीं चला सकता है तो पूरी देश चला रहा है। आप ये बात मत करिए, क्यों नहीं चला रहा है? क्वेश्चन न करिए। गरीब आदमी कुर्ता पजामा देख कीमत है, गरीब आदमी होता था, सब कुछ होता था, गुंडाई होती थी, लफाई बात करते हैं। आज बीजेपी की सरकार है तो लोग सर उठा के जी रहे हैं, आप भूल रहे हैं। अगर तुम हार जाओगे तो जिता देंगे तुमको। अरे आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, आप कैसी बात आप कर रहे हैं? पूरे बड़े बड़े भी वो हादसा हो चुकी है, ठीक है। सरकार किसी की आएगी जाएगी, कोई भी सरकार में वो सब होते जाते रहेगा। ये है कि जिसको जो जिस आदमी इस तरीके से करता है उनको सजा मिलना चाहिए। और भी हमने देखा है, यही मनमोहन सिंह के ही राज में वहाँ करीब लोगों ने 1700 आदि वहाँ उस समय उनके राज में वो मरे थे, ठीक है ना। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। मुद्दा ये होती है जैसे उनके शासनकाल में मंत्री, विधायक, अधिकारी, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी व्यक्ति को लूट घसीट चोरी किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति को अभी तक आने की किरकिरी नहीं हुई है। और सरकार भी हमने बहुत देखा, 4 किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई, उसके मंत्री के बेटे ने। जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उस मंत्री को आज भी मंत्री बना बैठा है वो। समाजवादी पार्टी जनता यहाँ रही, पहले सुनिए, हाँ हम बता रहे हैं ना। मणिपुर, ये सीतापुर, कई लोगों को लग रहा है। और भाजपा के सरकार में 1 हुआ तो अन्य सरकार में 1000 हुआ, ये फर्क है। भाजपा अन्य दल में, ठीक है ना, अन्य सरकार में भाजपा में 1 हुआ, अन्य सरकार में 1000 हुआ। मालिश करा रहा था वो चिन्मयानंद भैया, नेताजी। भाजपा का 1 दिखाई दे रहा है, 1000 नहीं दिखाई दे रहा है। अंधे वहाँ पे बंद हो गई है, आंखें बंद हो गई है ना। हाँ, अब तो भाजपा देख रहे हो, भाजपा देख रहे हो। आपके हिसाब से मोदी सरकार राजधर्म निभा रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। कितना रेटिंग देंगे आप अटल बिहारी? झगड़ा नहीं हो रहा, 100% अच्छी है भाजपा की सरकार। किलो राशन लो, भाजपा को वोट दो। नहीं किया है भाजपा की गवर्नमेंट ने, क्या नहीं किया है गरीबों के लिए। ये लोग शहर के हैं ना, दल बदलू लोग कुर्ता पहन लिए, पैजामा पहन लिए, चंदन लगा लिए, नेतागिरी करते हैं। गांव के देखो,
गांव में भाजपा चिल्ला रहे हाय भाजपा, भाजपा आएगी भाजपा। जिनको 70 साल में गाली नहीं मिली, इनको 5 साल में गाली। नहीं राम भाई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। योगी मोदी जय श्री राम, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। वो कल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। राफेल की फाइलें अपने आप जल जाती हैं कार्यालय में, राफेल की फाइल हाल दूसरा है। अब जो हो रहा है इसको देखो, बस तमाशा देखो। रुपए में दलित जो है कुछ नहीं हो, जो 70 साल में मिल रही, जो तो अब 10 साल में दे रहा है, तो क्या कर रहा है बेचारा। जब जनता ने वोट दिया, खरीद के साथ सरकार नहीं बनाई कांग्रेस ने। कोई हिसाब नहीं है, 10 साल का बहुत लंबा हिसाब। आपको लगता है कि 2024 में हैट्रिक लगा देंगे मोदी? बिल्कुल मोदी जी आएंगे 100 के 100%। ये जनता कहते गरीब आदमी, नारिया देखो नारिया, जनता की बात करो। ये लोग कुर्ता पैजामा वाले, ये तो मलाई खाने सभी, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में। पहली बात, आप घर घर जाके जनता के सामने देखिए, जनता के सामने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विकास किया है। इस विकास के माध्यम से 440 सांसद जीत के संसद में पहुंचेंगे, 24% बहुमत की सरकार बनेगी। हैट्रिक लगा देंगे मोदी? बिल्कुल, ये चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना शोर में चले, जीतेंगे फिर मोदी ही। आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? भाई आपने अटल जी की तुलना करके, अटल जी अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु ही नहीं था। और अटल जी का हम लोग मतदाता रहे हैं, हम सोशलिस्ट दिमाग से हैं, लेकिन हमेशा अटल जी को हमने वोट दिया। और बीजेपी को मैं कभी वोट नहीं देता हूं, अब मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूं। अच्छा, ऐसी क्या खासियत रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी में कि विपक्षी भी उनका इतना सम्मान करता है? भाई वो अजात शत्रु थे, उन्हें शत्रुता नहीं थी, मतभेद था, मनभेद नहीं था उनके अंदर। अटल जी की तुलना तो आप किसी से भी अगर कर लें, बीजेपी में अटल जी की तुलना का कोई है ही नहीं है। ये तो जुमलाबाज लोग हैं और जुमला बोलते रहेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन अटल जी और आज के पीएम में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम काम की बात करें तो आप कितना रेटिंग देंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी जो हैं उनके काम? देखिए, दोनों का परिवेश अलग अलग है और दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। अटल जी के पास जो भी परिवेश था, उन्होंने अपने परिवेश में अच्छा काम किया और मोदी जी भी इस परिवेश में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ खामियां हैं जो कि इनके पार्टी के लोग जिसे जुमला बताते हैं, अत्यधिक बोल जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा केवल घोषणा करते हैं, ज़मीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाती। सुपात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ये ज़मीनी हकीकत को देखना चाहिए। मोदी जी भी काम अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं, लेकिन अटल जी की काम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अटल जी की काम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये थी जनता की राय अटल जी को लेकर और मोदी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।